हाय गाइस, दिस इज़ प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए ये जो वीडियो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो इन यूट्यूब। ओके, आप इतना डिटेल वीडियो ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप नहीं पाएंगे यूट्यूब में। ओके, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, से रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो और प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ एनी सिविल सर्विस स्टेट और सेंट्रल, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं डिटेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। देखिए इन द ईयर 1934 idea of a constituent assembly or constitution for India was first given by M.N. Roy. ओके, ये जो M.N. मतलब मानवेंद्र नाथ। ओके, मानवेंद्र नाथ रॉय। ओके, द आइडिया ऑफ a constituent assembly or constitution was given by M.N. Roy in the year 1934. ओके, 2 साल बाद इन द ईयर 1936 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 2 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, देन इन द ईयर 1946 दैट इज 24 मार्च कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ Pythagoras. Okay, then in the same year, that is 1946, in the month of November, Constituent Assembly was created under CMP, that is Cabinet Mission Plan. Okay, so जब Constituent Assembly ने बना, टोटल मेंबर था उसी में 389. ओके, आउट ऑफ 389 296 बिलोंग्स टू ब्रिटिश इंडिया। ओके, और 93 फ्रॉम प्रिंसले स्टेट। ओके, और ये जो मेंबर है 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, वी आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एंड ये जो 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसले स्टेट, वी आर नॉमिनेटेड। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स and all the members are either nominated or indirectly elected. 296 and 93 nominated, okay, by princely state. देखिए ये जो 296 इलेक्टेड मेंबर थे, 296 आउट ऑफ 296, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस एंड 292 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ओके, देखिए ये जो 296 मेंबर्स, ये मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ओके, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 मिलियन पॉपुलेशन, दैट इज 10 लाख पॉपुलेशन। ओके, हर 10 लाख पॉपुलेशन में एक मेंबर इलेक्टेड उसी वक्त होता था। ओके, देखिए ये जो 389 मेंबर, इट वाज रिड्यूस टू 299 मुस्लिम लीग विद्रो इन 1947। ओके, जब मुस्लिम लीग विद्रो हो गया, ये जो ओरिजिनल मेंबर था 389, ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस होकर हो गया 299, क्योंकि 90 मेंबर्स वी आर फ्रॉम मुस्लिम लीग। ओके, जब 90 मेंबर रिड्यूस हो गया, ये जो फिगर 389 ओरिजिनली था, ये रिड्यूस होकर हो गया 299। ओके, ये जो 299, ये 229 फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड 70 फ्रॉम प्रिंसले स्टेट। ओके, ये जो 296, ये हो गया 229, ये जो 93, ये रिड्यूस होकर हो गया 70। देन देखिए 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। ओके, टेम्पोररी प्रेसिडेंट चुना गया
the senior most member of the assembly, Dr. Sachidanand Sinha, was selected as टेम्पररी प्रेसिडेंट। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसी में प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सेकेंड मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज बी.एन. राव। ओके, ये बी.एन. मतलब बेनीगल नरसिंह। ओके, और 13 दिसंबर 1946 फिर 2 दिन बाद थर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, जो अब हमारा प्रियम्बल है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। ओके, सो ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था इट हैड 13 कमिटी। ओके, 13 कमिटी। 29 अगस्त 1947 में एक इम्पोर्टेंट कमिटी बना गया था, दैट इज कॉल्ड एज ए ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, आउट ऑफ 13 कमिटी देखिए ये 7 कमिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमिटी वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमिटी दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर भीमराव Ambedkar, B.R. Ambedkar. Then another committee, flag committee, J.B. Kripalani, and steering committee, that is K.M. Munshi. Okay, all these 7 committees and chairman are very very important. Okay, ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन B.R. Ambedkar, और ये 6 मेंबर याद रखना इसी को, ये कभी कभी पूछ देता है। ओके, देन देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेक्शन। ओके, देन देखिए 284 मेंबर साइन द ऑफिशियल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था उसी में 284 मेंबर साइन किए थे उसी वक्त। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी ऑन 26 नवंबर 1949 बट एनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर दिए थे। ओके, ये 2 डेट वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। ओके, 2 महीने हमको रुकना पड़ा इन ऑर्डर टू मेक दिस 26 जनवरी हिस्टोरिक, क्योंकि ये डेट में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेटेड हुआ था थ्रू आउट इंडिया। सो इसीलिए ये 26 जनवरी को हिस्टोरिक बनाने के लिए हमको 2 महीने रुकना पड़ा इन ऑर्डर टू एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days. 2 years, 11 months and 18 days to complete Indian Constitution. Okay, 2 साल 11 मंथ एंड 18 दिन लगा था इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, किसी को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ओके, और टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 64 लाख। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 234 पेजेस का था और इसका वेट था 13 kg ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th December 1946 एट न्यू दिल्ली, और द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24th January 1950 एट न्यू दिल्ली। ओके, टोटल हुआ था 11 session. Okay, Constituent Assembly adopted our national flag on 22nd July 1947. Objective resolution which was presented by Jawaharlal Nehru was also accepted on the same date, that is 22nd July 1947. और Constituent Assembly adopted a national anthem
24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। ओके, ये सेम डे में इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो अडॉप्टेड हुआ था, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये ऑल्सो सेम डेट में एक्सेप्टेड हुआ था, दैट इज 24 जनवरी 1950। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बी आर अम्बेडकर एक नोन फेस है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो फॉर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कंसर्न, बी आर अम्बेडकर is an important figure or name. Okay, so Bhimrao Ambedkar is called as father of Indian Constitution, chairman of a drafting committee. He was also chairman of a drafting committee. He was the first law minister of India, chief architect of Indian Constitution. B.R. Ambedkar is also called as modern Monu, ओके, और बाबा साहेब। ओके, बाबा साहेब मतलब रेस्पेक्टेड फादर। ओके, सो बी आर अम्बेडकर इज रिलेटेड टू ऑल दीज फैक्ट्स। ओके, सो रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स था, 8 शेड्यूल्स था, 22 पार्ट्स था और एक प्रियम्बल था। लेकिन अमेंडमेंट होकर अब ये जो 395 आर्टिकल था ये बढ़कर हो गया 470, 8 शेड्यूल बढ़कर हो गया 12 शेड्यूल, 22 पार्ट्स हो गया 25 पार्ट्स, और ये प्रियम्बल में सर्टन मॉडिफिकेशन हो गया। अभी भी प्रियम्बल है लेकिन विथ ए मॉडिफाइड वर्जन। ओके, इसी को हम डिटेल में देखेंगे जब हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, ये सर्टन फैक्ट है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, इसी को याद रखना। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सर्टन फैक्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ऑल दीज फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में द बोरोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।